बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन बहुत ही बलशाली और वीर योद्धा थे, लेकिन उनमें एक कमी थी, वह अनपढ़ थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय युद्धों में बिताया था और कभी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने मंत्रियों और कर्मचारियों की सलाह पर ही सारा राजकाज चलाते थे। राजा वीरसेन के दरबार में कई बुद्धिमान लेकिन लालची मंत्री थे। उन्होंने देखा कि राजा को पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे सारा राजकाज अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। राजा हर फरमान पर आंख बंद करके हस्ताक्षर कर देते और धीरे धीरे उनका पूरा साम्राज्य भ्रष्ट मंत्रियों और कर्मचारियों के हाथ में चला गया। राजा को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि उनकी ही जमीन, खजाना और सेनाएं अब उनके नहीं बल्कि मंत्रियों के अधीन हो गई हैं। कुछ वर्षों में मंत्रियों ने राजा को पूरी तरह सत्ता से बेदखल कर दिया। उन्होंने राजा को महल से निकालकर एक छोटे से किले में बंदी बना लिया और राज्य की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली। सूर्यगढ़ अब उन्हीं के इशारों पर चलने लगा। राजा वीरसेन के दो पुत्र थे, धर्मसेन और उदयसेन। जब राजा को महल से निकाला गया, उस समय वे दोनों बहुत छोटे थे। उनकी मां ने उन्हें एक आर्षी के आश्रम में भेज दिया ताकि वे सुरक्षित रहें और सही शिक्षा प्राप्त कर सकें। वर्षों तक वे दोनों भाई वहीं रहे और शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने न केवल शास्त्र और राजनीति की शिक्षा ली, बल्कि अस्त्र शस्त्र में भी निपुण हो गए। जब वे बड़े हुए तो उनकी मां ने उन्हें उनके पिता और राज्य पर हुए अन्याय की पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर दोनों भाइयों ने प्रतिज्ञा ली, हम अपने पिता का खोया हुआ राज्य वापस लाएंगे और सूर्यगढ़ को उन दुष्ट मंत्रियों से मुक्त करेंगे। धर्मसेन और उदयसेन ने अपनी सेना तैयार करने के लिए आसपास के छोटे राज्यों से समर्थन जुटाना शुरू किया। वे समझ गए थे कि बिना बुद्धिमानी और युद्ध नीति के वे अपने राज्य को वापस नहीं पा सकते। उन्होंने गुप्त रूप से सूर्यगढ़ में अपने विश्वासपात्र सैनिक भेजे और जनता को एकत्र करने लगे। जल्द ही पूरा सूर्यगढ़ मंत्रियों के अत्याचार से तंग आ चुका था। जनता भी दो युवा राजकुमारों की प्रतीक्षा कर रही थी जो उन्हें इस संकट से मुक्त कर सके। एक रात धर्मसेन और उदयसेन ने अपनी सेना के साथ सूर्यगढ़ पर धावा बोल दिया। भ्रष्ट मंत्री और उनके सिपाही इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। युद्ध भयंकर हुआ, लेकिन राजकुमारों की कुशल रणनीति के आगे मंत्रीगण टिक नहीं पाए। एक एक करके सभी मंत्री मारे गए या बंदी बना लिए गए। अंततः सूर्योदय के समय राजकुमारों ने अपने पिता वीरसेन को वापस महल में बुलाया और उन्हें फिर से राजगद्दी पर बैठाया। पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास का माहौल था। राजा वीरसेन ने अपने बेटों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया। धर्मसेन और उदयसेन ने मिलकर सूर्यगढ़ को फिर से वैभवशाली बनाया। इस बार राज्य के नियम कठोर बनाए गए ताकि कोई भी मंत्री या कर्मचारी धोखा न दे सके। इस प्रकार एक अनपढ़ राजा जिसने अपना राज्य गंवा दिया था, उसके शिक्षित पुत्रों ने बुद्धिमानी से उसे पुनः प्राप्त किया और सूर्यगढ़ को फिर से समृद्ध बना दिया। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस शिक्षा के साथ यह कहानी हमेशा याद रखी गई।